डॉक्टर प्रीति जिंदल, MD, DNB, MRCOG, UK, FICOG और डायरेक्टर द टच क्लिनिक, मोहाली ने एस्थेटिक रीजनरेटिव एंड कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी नामक एक प्रमुख मेडिकल किताब का संपादन किया है। इस किताब को JP पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया गया है और यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रकाशक ने इस महत्वपूर्ण विषय पर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गाइडबुक को प्रकाशित किया है। तो आपका 70-80 हज़ार में हो जाता है। तो अगर हम बात करें कितना टाइम असर रहता है? फर्स्ट सिटिंग CO2 लेज़र की बात करते हैं। CO2 लेज़र की पहले 3 सिटिंग्स लगती हैं, एक महीने के अपार्ट। फिर हम बोलते हैं 1.5-2 साल में एक सिंगल सिटिंग ले लो, तो वो इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता है और उसमें आपको आराम। थैंक यू। सोने का बहुत अच्छे लग रहे हो। तो इस टेक्निक को इंडिया में लाने में आप कितना टाइम लगेगा? जब आप कर ही रहे हो 8 साल से, उतना टाइम है, पर हर एक की प्रवृत्ति होती है कि नई टेक्निक्स को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो दूसरी अवेयरनेस बहुत जल्दी फैल रही है। शुरू में 5 साल बहुत लैग पीरियड था, फिर कोविड भी आ गया था, पर अब पीपल आर कमिंग, दे आर गेटिंग ट्रेंड एंड डॉक्टर्स आर नाउ प्रैक्टिसिंग ऑल ओवर इंडिया, दे हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट। कराने जाओ तो एक टेप सर्जरी होती है, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में वो 1.5-2 लाख से कम में नहीं पड़ेगी। पर अगर आप मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, आई हैव रिटन एंड एडिटेड दिस बुक ऑन एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। ये एक नई ब्रांच है जिसमें कि आजकल जो विमेन प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, जैसे कि मीनोपॉज के बाद उनका वेजाइना ड्राई हो जाता है, खांसी वगैरह करने पे यूरिन लीकेज हो जाता है, तो ये उसके लिए आजकल बहुत नई टेक्निक आ गई है। इनको एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस बोलते हैं, जैसे CO2 लेज़र हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गया, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड्स हो गए, PRP थेरेपीज़ हो गई, ये सब किया जाता है और इससे उनका यूरिनरी लीकेज ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल पेनलेस टेक्निक्स हैं और 10 मिनट लगते हैं इनको करने में, सस्ती भी पड़ती हैं। और इन टेक्निक्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए फॉर द गायनेकोलॉजिस्ट, फॉर द कॉस्मेटिक फिजिशियंस, MBBS स्टूडेंट्स, PG स्टूडेंट्स, एक किताब लिखी गई है जो JP पब्लिशर्स ने पब्लिश की है इंडिया में। JP पब्लिशर एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है जो मेडिकल बुक्स पब्लिश करता है। सो दे हैव पब्लिश इस टॉपिक पर। ये फर्स्ट बुक है जो JP पब्लिशर्स ने पब्लिश करी है और ये मैंने एडिट की है। इसमें 40 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं और 40 से ज़्यादा ऑथर्स ने, पूरे इंडिया और बाहर के ऑथर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। मेरे भी 5 चैप्टर्स इसमें हैं और मेरे साथ डॉक्टर रिद्धि और डॉक्टर स्मितु हैं, इन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। सो ये बहुत अच्छी किताब है अबाउट द लेटेस्ट टेक्निक्स फॉर द अनस्पोकन प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन। वो प्रॉब्लम जो औरतें बोल नहीं पाती हैं, जैसे कि वेजाइनल ड्राइनेस, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, यूरिन लीक होना, लिबिडो कम हो जाना, इंटरकोर्स करने में पेन होना, फिर फेस वगैरह पे जो उनके रिंकल्स आ जाते हैं, हाथ पांव दर्द होते रहते हैं, तो उनको किस टेक्निक से ठीक किया जा सकता है। सेकंड, एजिंग के साथ हमारे अंडे भी ख़त्म होने लगते हैं और आजकल बहुत लोग चाइल्ड बेयरिंग लेट कर रहे हैं, तो अंडों को रिजुविनेट करने के लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी की जाती है, उसके बारे में भी इसमें डिस्क्राइब्ड है। सो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प करती है, एक्सोसोम, स्टेम सेल्स, ये सब लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो इसमें लिखी गई हैं। मेडिकल कॉलेज में इसको पढ़ाया जाएगा? पढ़ाया जाना चाहिए और उसी एम से ये लिखी गई है, जिससे कि जो आने वाले डॉक्टर्स हैं उनका फ़ायदा हो सके और वो इन टेक्निक्स के बारे में समझकर पेशेंट्स का फ़ायदा कर सकें। पढ़ने से काम चलता है या उसको प्रैक्टिकल भी लेना पड़ेगा? पढ़ाई कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले जब हम कंसल्टेंट भी बनते हैं, जैसे हम MD गायनी भी करते हैं, तो पहले 5 साल हम MBBS की पढ़ाई करते हैं ना, तो थ्योरी आना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं डॉक्टर्स। और हम टच क्लिनिक पे बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, बहुत ही मिनिमल चार्जेस लेके, जिसमें हम डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं इन सब टेक्निक्स के बारे में। पूरे वर्ल्ड से मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं टू लर्न दीज टेक्निक्स। चंडीगढ़ से कैमरामैन युगमार्ग TV।